नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के सिलेबस के बारे में। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि एमपीपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के लिए हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए, कौन सा नहीं पढ़नी चाहिए, उसके लिए भी हम डिस्कशंस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि एमपीपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप एमपीपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स या प्री एग्जाम जो है आपको देनी पड़ती है। दोस्तों प्रीलिम्स जो होता है एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है और इसके सिलेबस के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मेंस या मुख्य परीक्षा देनी होती है और मेंस के बाद तीसरी जो स्टेप होती है एमपीपीएससी में उसे हम कहते हैं इंटरव्यू। ये तो बहुत ही बेसिक जानकारी है जो आप सभी जानते हैं कि जब आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशंस करते हैं तो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू देना पड़ता है। तो उसके बाद हम जानते हैं दोस्तों कि जो प्रीलिम्स है उसका सिलेबस क्या है, फिर हम जानेंगे कि मेंस का सिलेबस क्या है। मेंस के सिलेबस के लिए एक अगला वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। इस वीडियो में हम केवल प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में चर्चा कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जो प्रीलिम्स है उसका सिलेबस है क्या। तो दोस्तों जो प्रीलिम्स है वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें होते हैं जिसमें चार ऑप्शन होते हैं एक प्रश्न के और 4 में से एक सही उत्तर होता है। जब हम इस एग्जाम को देते हैं तो इसमें जो है 2 पेपर हमारे सामने होते हैं, एक को कहते हैं हम जीएस फर्स्ट और एक को कहते हैं जीएस 2। दोस्तों जो जीएस फर्स्ट पेपर होता है उस पेपर में हमारे सामने 100 क्वेश्चंस होते हैं और उन 100 क्वेश्चंस के लिए एग्जामिनर्स जो होते हैं हमें 200 नंबर प्रोवाइड करते हैं। उन 200 में से अगर हम 70 क्वेश्चन सही कर देते हैं और 140 से 150 के आसपास हमारे जब नंबर होते हैं तो हम मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आपको 70 से 75 क्वेश्चन सही करने हैं तो उसके लिए जो सिलेबस में आपके सामने पेश करने वाला हूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसको आपको पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें जो है करनी है। अगर हम बात करें कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में पेपर फर्स्ट में कितनी यूनिट्स हैं, तो दोस्तों पेपर फर्स्ट को जो है 10 अलग अलग इकाइयों में बांटा गया है और जो पहली इकाई है उसे हम कहते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ एमपी। अगर दोस्तों इसमें हम बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उसकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घटी हैं इतिहास में, यानी कि हम बात करें कि जो पुराना प्राचीन समय है वहां से आज तक की जो घटनाएं हैं उन सभी के बारे में आपसे पूछेगा। उसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत सारे शासकों ने शासन किया है तो उन प्रमुख राजवंशों के बारे में आपसे पूछेगा। तो इसके लिए कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एमपीपीएससी में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और सारी चीजें जो है अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो दूसरा टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है कि जब 1947 से पहले भारत की आजादी के लिए आंदोलन हो रहे थे तो उनमें मध्य प्रदेश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कौन थे और उन्होंने किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में जो है भाग लिया और उनका क्या योगदान रहा। उसके अलावा मध्य प्रदेश की जो कला है और मूर्ति कला है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख जो जनजातियां यानी कि ट्राइब्स, सबसे ज्यादा जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, तो सारी जो ट्राइब्स हैं और मध्य प्रदेश की जो प्रमुख बोलियां हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी चीजें हमसे पूछी जाएगी, जैसे कि मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहारों के बारे में हमें पढ़ना है, यहाँ के लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। उसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जो साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य लिखे हैं उनके बारे में और उनके जो साहित्य यानी कि उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के धार्मिक और जो पर्यटन स्थल है, जैसे कि बात करें हम उज्जैन, सांची, ओरछा, तो इन सारे स्थानों के बारे में आपसे पूछा जाएगा और जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जनजाति व्यक्तित्व जैसे कि टाटिया भील नाम जो है काफी प्रसिद्ध हैं,
उनके बारे में, उससे रिलेटेड और जितने भी जनजाति व्यक्तित्व हैं, इन सभी के बारे में प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास से। तो दोस्तों ये था यूनिट फर्स्ट। इसके लिए आपको क्या करना है, तो एमपी जीके की एक बुक आती है जो महावीर या पुणेकर प्रकाशन की आती है, उस बुक को आप ले सकते हैं और उससे ये सारी चीजें जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा लुसेंट का एक लुसेंट पब्लिकेशंस की एक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बुक आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक हमारे नोट्स हैं पीएस चड्डा के जो परफेक्ट है मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए, उसको भी आप जो है पढ़ सकते हैं और वो आपको कोई चार्जेस यानी बिना किसी चार्जेस के मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए क्या करना है आपको, तो गूगल के प्ले स्टोर से, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से पीएस चड्डा का ऐप डाउनलोड करना है, कोर्सेज वाले सेक्शंस में जाना है, वहां पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों उसके बाद जो प्रीलिम्स है उसकी यूनिट 2 यानी पेपर फर्स्ट का जो यूनिट 2 है उसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, तो उसमें भारत का इतिहास हमसे पूछा जाएगा। भारत के इतिहास में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, तो दोस्तों अगर हम बात करें कि भारतीय इतिहास में हमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत की प्रमुख जो विशेषताएं हैं यानी कि जो मेडिवल इंडिया है और एंशिएंट इंडिया है उसके बारे में पढ़ना है। उनमें जो घटनाएं हुई हैं घटित उनके बारे में हमें पढ़ना है। उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं जो है उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। उसके अलावा हमसे पूछा जाएगा कि 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए वो कौन कौन से थे, किन किन लोगों के द्वारा किए गए और उनका क्या योगदान रहा, ये सारी चीजें भी हमसे पूछी जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए उससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाएंगे और स्वतंत्रता के बाद भारत का जो एकीकरण हुआ और पुनर्गठन हुआ उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो इसके लिए कौन सी बुक जो है वो परफेक्ट है जो भारत का इतिहास आपको कंप्लीट करवाती है, तो इसके लिए दृष्टि प्रकाशन की इतिहास की बुक आती है जो एमपीपीएससी से संबंधित है, उस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा ये नोट्स भी आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो जल्दी से प्ले स्टोर से पीएस चड्डा ऐप डाउनलोड करें, वहां पर ये नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 3 के बारे में, तो यूनिट 3 है दोस्तों मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित। यूनिट 3 में हमसे क्या पूछा जाएगा, तो यूनिट 3 में हमसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के वनों से रिलेटेड प्रश्न। उसके अलावा वनोपज यानी कि वनों से जो उपज हमें प्राप्त होती है वहां से चीजें पूछी जाएगी। जो वन्य जीव और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके अलावा नदियां, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। दोस्तों अगर मैं नदियों की बात करूं तो हर वर्ष एक प्रश्न जो है यहां से पूछा जाता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की जलवायु भी एक ऐसा टॉपिक है जो 19, 20 और 21 की जो एमपीपीएससी प्री हुई है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। तो मध्य प्रदेश को आपको जो है ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए जो बुक मैं बताऊंगा वो आप बुक पढ़ लीजिए। उसके अलावा मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधन भी आपको पढ़ने हैं। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधन है उनको पढ़ने के बाद और क्या पढ़ना है, तो मध्य प्रदेश में परिवहन, जैसे मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, रेलवे परिवहन कैसा है, हवाई परिवहन कैसा है, और हवाई परिवहन से यानी कि जो हमारे एयरपोर्ट से क्वेश्चन है वो हर बार 1 से 2 क्वेश्चन एमपीपीएससी एग्जाम में पूछता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं जो है वहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और कृषि पर जो डिपेंडेंट उद्योग हैं या कृषि आधारित उद्योग हैं उनसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ने के लिए आप सेम महावीर या पुणेकर की कोई बुक ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे जो नोट्स हैं उनको पीएससी अड्डा ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सारे जो पीडीएफ नोट्स हैं तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि दोस्तों जो यूनिट 4 है इकाई 4, उसमें हमसे क्या पूछा जाएगा जीएस पेपर फर्स्ट में, तो उसमें हमसे पूछा जाएगा विश्व और भारत के भूगोल के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें कि विश्व और भारत के भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, कौन सी पुस्तक पढ़नी होगी, तो विश्व के और भारत के भूगोल में हमने सबसे पहले पढ़ना है भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें जो भौतिक विशेषताएं हैं और प्राकृतिक क्षेत्र हैं जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, इन सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है जो विश्व की भी पढ़नी है और इंडिया की भी पढ़नी है।
हैं। प्राकृतिक संसाधन यानी कि भारत में और विश्व में जो वन है, खनिज संसाधन है, जल है, कृषि है, वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और सफारी, इन सारी चीजों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न जो है डेफिनेटली एमपीपीएससी एग्जाम्स में पूछता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें सामाजिक भूगोल भी पढ़ना है, जिसमें जनसंख्या संबंधित आंकड़े पढ़ने हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, आयु, लिंग, अनुपात, साक्षरता आदि चीजों से एक प्रश्न जो है पूछा जाता है। इंडिया से भी एक प्रश्न आता है और एमपी से भी एक प्रश्न आता है। उसके बाद आर्थिक भूगोल भी हमें पढ़ना है, जिसमें प्राकृतिक और मानव संसाधन जैसे कि उद्योग, परिवहन के साधन, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। दुनिया के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पहाड़, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। विश्व के प्राकृतिक संसाधन के बारे में भी हमें पढ़ना है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के जो संसाधन है उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, उसके अलावा पवन ऊर्जा है, न्यूक्लियर ऊर्जा है। तो इन सब से रिलेटेड एक या दो प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 5 की, तो दोस्तों जो यूनिट 5 है वो है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो यहां से हमसे कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल शुरुआत से लेकर आज तक कौन कौन हुए, उनका कार्यकाल, वो सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री से रिलेटेड और जो मंत्री हुए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न, विधानसभा और उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न भी हमसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो पंचायती राज है और नगरीय प्रशासन है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश की जनगणना से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। आर्थिक विकास, उद्योग और कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की, इन सभी से संबंधित प्रश्न जो है यूनिट 5 में हमसे पूछे जाएंगे। उसके बाद प्रीलिम्स में पेपर फर्स्ट में यूनिट 6 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमसे पूछा जाएगा संविधान और सरकार के बारे में, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, और यहाँ की इकोनॉमिक्स यानी कि राज व्यवस्था के बारे में भी हमसे पूछा जाएगा और अर्थव्यवस्था के बारे में भी पूछा जाएगा। तो क्या क्या हमें पढ़ना है संविधान में, तो संविधान में हमें पढ़ना है कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 क्या है और 1935 क्या है। इन दोनों से संबंधित एक एक प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान सभा से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। संघ की कार्यकारिणी, राष्ट्रपति और संसद के बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में, और जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक प्रणाली जो है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और न्याय की जो व्यवस्था इंडिया में है, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेश व्यापार, आयात और निर्यात, इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जितने भी वित्तीय संस्थान हैं, जैसे कि आरबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंक जितने भी हैं, भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड जिसे हम सेबी कहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसी, गैर बैंकिंग और वित्तीय संस्थान जो हैं, यहाँ से रिलेटेड यूनिट 6 में हमसे प्रश्न पूछेगा। अब अगर हम यूनिट 7 की बात करें तो ये विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित हैं, जहां पर कुछ टॉपिक्स से हमसे प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, मूल रूप से जो सिद्धांत लोगों ने दिए हैं, जो वैज्ञानिकों ने दिए हैं, वहां से प्रश्न हमसे पूछेगा। उसके बाद महत्वपूर्ण भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान कौन से हैं, जैसे इसरो, डीआरडीओ, और उनकी जो उपलब्धियां हैं, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हैं, वहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पर्यावरण और जैव विविधता यानी कि जो इन्वायरमेंट है, वहां से भी आपसे प्रश्न पूछेगा। बायोडाइवर्सिटी जो है, वहां से भी आपसे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। पारिस्थितिकी प्रणाली से भी प्रश्न पूछेंगे। पोषण, भोजन और पोषक तत्व जो है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मानव शरीर के जितने भी तंत्र हैं, उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, वहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कृषि उत्पाद प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम जो है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 8 यानी कि इकाई 8 जो जीएस पेपर फर्स्ट में पूछी जाएगी। तो वर्तमान में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं घटी हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे करंट अफेयर में पूछे जाएंगे और यहाँ से प्रश्न होते हैं 9 से 10। तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, तो महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान, जैसे कि मध्य प्रदेश के किसी को पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, वो उन व्यक्तियों से 2 से 3 प्रश्न हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि भूरीबाई से प्रश्न जो है 2020 में पूछा गया था। 2021 में राम सहाय पांडे से प्रश्न और दुर्गाबाई व्याम से जो है प्रश्न पूछा गया है। कुछ इवेंट यानी कि कुछ इवेंट हुए हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण खेल
और खेल संस्थान, खेल प्रतियोगिता और खेल पुरस्कार, इससे भी प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। फिर हम बात करते हैं यूनिट 9 के बारे में, तो ये है आईटी यानी कि सूचना और संचार तकनीक है। यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के बारे में पढ़ना है। ई गवर्नेंस क्या है इसके बारे में पढ़ना है, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ना है, और ई कॉमर्स के बारे में भी हमें यहाँ से पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों लास्ट यूनिट जीएस पेपर फर्स्ट की, उसमें है सारे आयोग यानी कि जितने भी संवैधानिक और सांविधिक आयोग हैं, टोटल 15 आयोग की सूची इसमें दी गई है। उन आयोग के बारे में हमें पढ़ना है। तो कौन कौन से आयोग के बारे में हम पढ़ते हैं, तो भारत का जो चुनाव आयोग है यानी कि निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश का, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हमें पढ़ना है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ना है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ना है, नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, मानव अधिकार आयोग या मानवाधिकार आयोग के बारे में हमें पढ़ना है, महिला आयोग, ह्यूमन कमीशन जो है उसके बारे में पढ़ना है, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में पढ़ना है, ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पढ़ना है, सूचना आयोग के बारे में पढ़ना है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पढ़ना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि केंद्रीय हरित प्राधिकरण जो है उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और खाद्य संरक्षण आयोग जो है, इन सभी आयोग से हमसे यूनिट 10 में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। और यूनिट 10 में दोस्तों ये 15 आयोग के बारे में आपने पढ़ लिया तो लगभग 10 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट की बात हुई, और पेपर 2 में हमसे क्या पूछेगा। तो दोस्तों अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में हमसे हिंदी, गणित और तर्क शक्ति से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी से पूछे जाएंगे, गणित से पूछे जाएंगे और तर्क शक्ति से संबंधित पूछे जाएंगे। और ये जो जीएस 2 पेपर होता है दोस्तों, ये भी 2 घंटे का होता है, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं और 100 प्रश्न 200 नंबर के होते हैं। इन प्रश्नों में से आप अगर 33 से 40 प्रश्न भी सही कर देते हैं तो आप जो है इसमें पास हो जाएंगे, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए फॉर्म भरते हैं तो ये केवल क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको पासिंग नंबर लाने होते हैं जो हिंदी, गणित और तर्क शक्ति से आसानी से बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जिस सिलेबस के बारे में आज हमने चर्चा की वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, और इस सिलेबस का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में विजिट करें, वहां पर इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप इससे संबंधित कौन कौन सी बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पर बहुत सारे वीडियो इससे रिलेटेड हैं जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्वालिटी मीन्स पीएससी अड्डा।